हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई जस्ट होप सो आप सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज श्वेता मिश्रा एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर स्टडी यूट्यूब चैनल रोड टू सक्सेस, जहां हम जिस सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं वह है हमारा समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में अभी तक हमने जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते थे वह सभी संभावित जो आपके आने वाले एग्जाम्स यूजीसी नेट में और टीजीटी पीजीटी साथ ही में आपके ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में जिन लोगों के पास सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है उनके लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। तो देखते हैं हमारी आज की क्लास में जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, अभी तक हमने 140 तक कवर कर लिए हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन होगा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन वह है 141। देखते हैं, जाति की उत्पत्ति और विकास में सहायक कितने कारकों को हट्टन ने उल्लेखित किया है। यह बताना है आपको कि जो हट्टन समाजशास्त्री हैं उन्होंने कितने कारक बताए हैं जो उन्होंने उल्लेखित किए हैं जाति की उत्पत्ति एवं विकास में सहायक जो है। तो ए बी सी डी में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 18 एंड ऑप्शन नंबर डी है 15। 10, 12, 18 एंड 15 में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा यह बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। देखते हैं, समाजशास्त्र मानवीय क्रियाओं अंतर संबंधी उनकी अवस्थाओं एवं परिणाम का अध्ययन है। समाजशास्त्र की यह परिभाषा किसने दी यह बताना है आपको कि यह जो परिभाषा है वह किसने दी है। ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है गिलिन एवं गिलिन एंड ऑप्शन सी है जीन्सबर्ग एंड ऑप्शन डी है जॉनसन। जल्दी से बताइए ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, जीन्सबर्ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। सोशियस शब्द किस भाषा का है यह बताना है आपको कि सोशियस शब्द जो है वह किस भाषा से लिया गया है। ऑप्शन ए है ग्रीक एंड ऑप्शन बी है जर्मन, ऑप्शन सी है लैटिन, ऑप्शन डी है रोमन। ए बी सी में से कौन सा करेक्ट होगा यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, लैटिन भाषा का यह शब्द है सोशियस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों का प्रतिशत था कितना था यह बताना है आपको कि भारत में जनजातियों का प्रतिशत कितना था। 7.54 एंड 6.68 एंड 8.08 एंड 7.06। ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा यह बताना है आपको। ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 8.08 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 145। निम्न में से किस जनजाति में हल को छूना तथा मकान पर छप्पर डालना महिलाओं के लिए निषेध है। यह बताना है कि निम्न में से कौन सी जाति में हल को छूना तथा मकान पर छप्पर डालना महिलाओं के लिए निषेध है। ऑप्शन ए गोंड एंड ऑप्शन बी उछलिया एंड ऑप्शन सी खांसी एंड ऑप्शन डी संथाल। ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए गोंड, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46।
निम्नलिखित में से जाति का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा है? यह बताना है आपको कि निम्नलिखित में से, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा जाति का महत्वपूर्ण तथ्य है। तो ऑप्शन नंबर ए लचीलापन, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। एक प्राथमिक समूह का अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? यह बताना है आपको कि एक प्राथमिक समूह का अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है सदस्यों की भौतिक समीयता एंड ऑप्शन नंबर बी है समूह का लघु आकार एंड ऑप्शन नंबर सी है उद्देश्यों की समरूपता एंड ऑप्शन नंबर डी है स्वतः और घनिष्ठ संबंध। ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा यह बताना है आपको। ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, स्वतः और घनिष्ठ संबंध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। एक बाजार की परिस्थिति द्वारा वर्ग का निर्धारण होता है, यह किसने कहा है? यह बताना है आपको कि यह जो कथन है वह किसका है। कार्ल मार्क्स का, मैक्स वेबर का, या टीबी बॉटोमोर का, या फिर पीए सोरोकिन। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है एक क्षेत्र की औपचारिक सीमाएं होनी चाहिए एंड ऑप्शन नंबर बी है एक क्षेत्र की एक विशिष्ट भौगोलिक विशेषता नहीं होनी चाहिए एंड ऑप्शन नंबर सी है एक क्षेत्र आमतौर पर ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय को मिलाकर एक कर देता है। एक क्षेत्र अनेक प्रकार के हितों तथा क्रियाकलापों को अपने में निहित करता है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, एक क्षेत्र की औपचारिक सीमाएं होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 150 क्वेश्चन नंबर, घेटों की व्याख्या के सर्वाधिक निकट निम्नलिखित में से कौन है? यह बताना है आपको कि घेटों की व्याख्या के सर्वाधिक निकट कौन है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, या ऑप्शन नंबर सी है, या ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यह एक गंदी बस्ती है जिसमें सजाति समूह के लोग निवास करते हैं तथा जो शेष नगर के जीवन से कटी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है क्वेश्चन हमारा 151। निम्नलिखित में से किस जनगणना के अनुसार मुस्लिमों में भी 94 जातियां पाई जाती हैं? 94 जातियों के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए 1911, ऑप्शन नंबर बी 1909, ऑप्शन नंबर सी 1910 और ऑप्शन नंबर डी 1912। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जनगणना है, सेंसर है हमारा, वह कि उसमें डिस्टेंस कितना होता है, तो 10 साल का होता है। इसीलिए 2011 की जनगणना के अनुसार, 1911 की जनगणना के अनुसार यह पता किया गया था कि मुस्लिमों में 94 जातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारत में नातेदारी संगठन पर निम्नांकित में से किसने शोध किया? यह बताना है आपको कि भारत में नातेदारी पर किसने शोध किया है।
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इरावती कर्वे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्थिरीकरण का अकार्य नहीं है? यह बताना है कि कौन निम्नलिखित में से अकार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, मनोवृत्तियों का निर्धारण करना। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द्विपक्षीय वंश क्रम पर आधारित नजदीकी स्वजनों को क्या कहते हैं? यह बताना है आपको कि द्विपक्षीय वंश क्रम पर आधारित नजदीकी स्वजनों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, सहवंशी स्वजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 155, मैक्स वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार क्या है? यह बताना है आपको कि मैक्स वेबर ने जो समाजशास्त्र की परिभाषा दी है उसका आधार क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक संस्थाएं, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक क्रियाएं, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक एकता एंड ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक संगठन। ऑप्शन नंबर बी सामाजिक क्रियाएं। मैक्स वेबर की जो समाजशास्त्र पर परिभाषा है वह सामाजिक क्रियाओं पर आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 156, आत्मसात की प्रक्रिया को हतोत्साहित करने वाली दशा कौन सी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? ऑप्शन नंबर डी, प्रभुत्व इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 157, औद्योगिक समाजों में कृषक समाजों की अपेक्षा कम असफलताएं पाई जाती हैं। यह किसका कथन है? यह मत किसका है? यह बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर बी है कार्ल मार्क्स एंड ऑप्शन नंबर सी है वेबर, ऑप्शन नंबर डी है बेल। तो ऑप्शन नंबर डी, बेल इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 158, मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता कितने प्रकार की होती है? यह बताना है आपको कि मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 एंड ऑप्शन डी है 8। ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, जागीर प्रथा में निम्न में से कौन सा वर्ग प्रचलित है? यह बताना है आपको कि जागीर प्रथा जो थी उसमें इनमें से कौन सा वर्ग प्रचलित है। ऑप्शन ए है आपका पादरी, ऑप्शन बी है सरदार, ऑप्शन सी है साधारण जन एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही विकल्प होगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन हमारा। आर्थिक आधार पर वर्ड को निम्नांकित में से किस विद्वान ने स्पष्ट किया है? यह बताना है आपको कि आर्थिक आधार पर वर्ड को किसने, कौन से विद्वान ने स्पष्ट किया है। ऑप्शन नंबर ए है गोल्डमेयर एंड ऑप्शन नंबर बी है चेयरमैन, ऑप्शन नंबर सी है कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर ने आर्थिक आधार पर वर्ड को स्पष्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 161, एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का समूह या विशेष श्रेणी है जिसकी समाज में एक विशिष्ट स्थिति होती है। यह विशिष्ट स्थिति ही अन्य समूह से उसके संबंधों को निर्धारित करती है। यह कथन किस विद्वान का है? यह बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है आपका कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है जिन्सबर्ग, ऑप्शन सी है गोल्डनर एंड ऑप्शन डी है मेकाइवर एवं पेज। ऑप्शन नंबर सी गोल्डनर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 162,
कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर ए है SP नागेंद्र, ऑप्शन नंबर सी है SC दुबे एंड ऑप्शन नंबर सी है SM दुबे एंड ऑप्शन नंबर डी है मैक्स वेबर। ऑप्शन नंबर ए SP नागेंद्र इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 163 निम्नलिखित में से किसका संबंध अर्थव्यवस्था से नहीं है, यह पूछा गया है। तो किसका नहीं है यह बताना है आपको। ऑप्शन ए है भूमि, ऑप्शन बी है पूंजी, ऑप्शन सी है अलौकिक शक्ति एंड ऑप्शन डी है श्रम। ऑप्शन नंबर सी अलौकिक शक्ति इज द करेक्ट आंसर। गाइस ये जो हम क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं MCQ फॉर्म में, यह है आपके एग्जाम में, चाहे आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या TGT एंड PGT या फिर आपके UGC नेट सेकेंड पेपर में अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी समाजशास्त्र है तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। इसलिए इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें जिससे कि उन्हें भी हेल्प मिल सके, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जिन लोगों ने कमेंट किया है कि हिंदी की क्लास प्रोवाइड कराई जाए तो जल्दी ही उन्हें हिंदी की क्लास भी अवेलेबल होगी उनके लिए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेनी है जिससे कि जब हम क्लास अपलोड करेंगे या फिर लाइव क्लास लेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 164 क्या कहता है। टोटमवाद के सिद्धांत की प्रणेता कौन है, यह बताना है आपको कि टोटमवाद के सिद्धांत के प्रणेता कौन है। क्वेश्चन नंबर 164 का करेक्ट आंसर है R.K. मर्टन। R.K. मर्टन ने टोटमवाद के सिद्धांत के प्रणेता के रूप में इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 विवाह के योग्य लड़की की आयु 15 वर्ष तथा लड़के की आयु 18 वर्ष किस अधिनियम में निश्चित की गई थी, यह बताना है कि लड़की की आयु 15 वर्ष तथा लड़के की आयु 18 वर्ष किस अधिनियम में निश्चित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 166 इंडियन ब्लेज नामक पुस्तक किसने लिखी, यह बताना है आपको कि इंडियन ब्लेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो SC दुबे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 167 यदि उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उस विवाह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए राक्षस विवाह, ऑप्शन नंबर बी पेचास विवाह, ऑप्शन नंबर पेशाच विवाह, ऑप्शन नंबर सी अनुलोम विवाह, ऑप्शन नंबर डी प्रतिलोम विवाह। तो ऑप्शन नंबर सी अनुलोम विवाह इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इसलिए एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 168 क्या कहता है, देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, यह बताना है आपको कि जनसंख्या वृद्धि जो है वह निम्नलिखित किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए है जन्म दर पर, ऑप्शन बी है मृत्यु दर पर एंड ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों पर एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर पर निर्भर है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 169 घनत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यह बताना है आपको कि घनत्व सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले समाजशास्त्री कौन थे। सो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, सेडलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 170
निम्न में से कौन सा सुमेलित है, यह बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बेबर और दहिया मध्य प्रदेश, एंड पोडू आंध्र प्रदेश, एंड झूम असम, त्रिपुरा, मिजोरम। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा करेक्ट होगा। पहले प्रश्न देखते हैं। 171 का प्रश्न क्या कहता है। प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण किसके आधार पर होता है, यह बताना है आपको। और आपके ऑप्शन है 4। ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक दशा, बी है शैक्षणिक योग्यता, एंड सी है राजनीतिक सत्ता, एंड डी है सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य। ऑप्शन नंबर डी सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 172। धर्म का संबंध किस शक्ति में विश्वास से है। अलौकिक शक्ति, भौतिक शक्ति, अलौकिक शक्ति, कल्पिक शक्ति। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, लौकिक शक्ति, बी है भौतिक शक्ति, एंड सी है अलौकिक शक्ति, एंड ऑप्शन नंबर डी है कल्पित शक्ति। ऑप्शन नंबर सी अलौकिक शक्ति सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 173। निम्नलिखित में से परिवार के उद्विकासी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन हैं, यह बताना है आपको कि उद्विकासी सिद्धांत के समर्थक कौन हैं। ऑप्शन ए है मैकाइबर, ऑप्शन बी है बेफोफन, एंड ऑप्शन सी है लूसी मेयर, ऑप्शन डी है मर्टन। ऑप्शन नंबर बी बेकोफन इज द करेक्ट आंसर, बेकोफन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 174। इरावती कर्वे ने संपूर्ण भारत को नातेदारी संगठन के आधार पर कितने भागों में बांटा है, यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 है 3, ऑप्शन नंबर 2 है 4, ऑप्शन नंबर 3 है 5, और ऑप्शन नंबर 4 है 8। सो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 4 भागों में विभाजित किया है नातेदारी को, किसने, इरावती कर्वे ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 175। जब एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में से करता है तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है। जब एक व्यक्ति अपने ही समूह में से अपने जीवन साथी को चुनता है तो उसको कहते हैं अंतः विवाह। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 176। निम्नांकित में से किस जनजाति में भाई बहन में परिहार प्रचलित है। ऑप्शन ए है भील, ऑप्शन बी है मीडा, ऑप्शन सी है गोंड, ऑप्शन डी है लंका की बेडायट। सो ऑप्शन नंबर डी लंका की बेडायट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 177। आधुनिक परिवारों में नातेदारी माता एवं पिता दोनों के जन्म के परिवारों के साथ जोड़ी जाती है। ऐसे परिवार को क्या कहते हैं, यह बताना है आपको कि ऐसे परिवारों को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी द्विपक्षीय कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 178। किस समाजशास्त्री ने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन डी। तो ऑप्शन नंबर ए पेरेटो ने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 179। मार्क्स तथा बेबल ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत क्या कहे जाते हैं। मार्क्स तथा बेबल के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, यह बताना है आपको। चक्रीय कहा जाता है, लंबवत कहा जाता है, या रेखीय, या फिर उदग्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी रेखीय इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 180। अप्रतिमानता प्रत्यय का समाजशास्त्री अर्थ निम्नलिखित में से किसके निकट है? यह बताना है आपको कि अप्रतिमानता प्रत्यय का समाजशास्त्री अर्थ किसके निकट है? ऑप्शन नंबर बी, प्रमाण विहीनता से सबसे निकट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 181 है, समाजशास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन नंबर डी, एलेक्स इंकल की यह परिभाषा है कि समाजशास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान है। तो यह परिभाषाएं भी आपसे पूछ ली जाती हैं, तो यह भी आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 182, द ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, जी सिमल की यह पुस्तक है, द ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 183, परिवार के अध्ययन के संबंध में किस भारतीय समाजशास्त्री का नाम विशेषज्ञ के रूप में लिया जाता है? यह बताना है आपको कि किसका नाम समाजशास्त्रीय के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, के.एम. कपाड़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 184, क्या कहते हैं देखते हैं, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह पूछा गया है, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर बी, समाज का विज्ञान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 185, समाजशास्त्र निम्नलिखित में से किसका व्यवस्थित अध्ययन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 185 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक संबंध, ऑप्शन बी है मानव समूह, ऑप्शन सी है सामाजिक संस्थाएं एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त तीनों। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तीनों सही होगा, क्योंकि यह तीनों विकल्प सही हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का भी अध्ययन होता है, मानव समूहों का भी अध्ययन होता है एवं सामाजिक संस्थाओं का भी अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 186, मानव प्रजातियों में अंतर करने के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण सबसे अधिक विश्वसनीय है? यह बताना है आपको कि कौन सा लक्षण सबसे अधिक विश्वसनीय है। ऑप्शन नंबर डी, रक्त का प्रारूप। रक्त का प्रारूप जो है वह मानव प्रजातियों में अंतर करने के लिए सबसे विश्वसनीय लक्षण है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 187, विश्व में कौन सा महानगर किसी प्रांत की राजधानी नहीं है? विश्व का कौन सा महानगर है जो प्रांत की राजधानी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका यूजीसी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2 बार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 188, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 188 है आपका, सामाजिक प्रक्रिया कौन सी है? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपके यूजीसी नेट में, यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। देखते हैं सामाजिक प्रक्रिया कौन सी है, यह बताना है आपको। तो कानून, संघर्ष, जनरीति या प्रथा, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी संघर्ष सही है, विकल्प आपका विकल्प नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 189 क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, कार्ल मार्क्स का संघर्ष किस प्रकार का है? यह बताना है आपको कि कार्ल मार्क्स का जो संबंध है वह किस प्रकार का है। ऑप्शन नंबर बी संरचनात्मक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
190। भूदान आंदोलन निम्न में से किसने चलाया था? यह बताना है आपको कि जो भूदान आंदोलन है वह किसने चलाया था। ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 191। क्या कहता है देखते हैं। जिन नगरों में अकाल बीमारी व युद्ध का बोलबाला होता है और नागरिक जीवन खतरे में होता है उसे ममफोर्ड निम्न में से क्या कहते हैं? यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? सही विकल्प क्या होगा? सो ऑप्शन नंबर 3 नेक्रोपोलिस कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 192। 192 क्वेश्चन है आपका। गांव एवं नगर दोनों एक समाज हैं, इसमें से न तो कोई एक दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और न ही कृत्रिम। यह कथन किसका है? सो ऑप्शन नंबर सी, मैकाइवर एवं पेज का यह कथन है कि गांव और नगर दोनों एक समाज हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 193। नगर जगत मित्र होता है जबकि गांव राष्ट्रवादी और स्वदेशाभिमानी होता है। यह कथन किसका है? यह बताना है आपको कि यह कथन मैकाइवर का है या डेविकस का है या रॉस का है या गिलिन एवं गिलिन का है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर। रॉस का यह कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 194। जहां मुख्य व्यवसाय कृषि है उसे गांव तथा जहां कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय प्रचलित हैं उसे नगर कहेंगे। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा आपके बिल फॉक्स ने दी है। ऑप्शन नंबर डी, बिल फॉक्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 195। जाति व्यवस्था किस समाज की विशेषता है? यह बताना है आपको कि जाति व्यवस्था किस समाज की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तानी, ऑप्शन नंबर सी यूरोपियन एंड ऑप्शन नंबर डी अफ्रीकी। ए बी सी डी में से कौन सा सही विकल्प होगा? ऑप्शन नंबर ए भारतीय। भारतीयों की जाति व्यवस्था की विशेषता अति अधिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 196। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 196 क्या कहता है। नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति ने बहुपति विवाह को अपनाया जिसका कारण है। क्या कारण है? धार्मिक मान्यता, ऑप्शन बी कन्या हत्या, ऑप्शन सी जनजातीय प्रथा एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बहुपति विवाह अपनाने का कारण था कन्या हत्या। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 197। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? यह बताना है आपको कि सर्वप्रथम विश्व में औद्योगिक क्रांति कहाँ पर हुई। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका एंड ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। सही विकल्प क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंग्लैंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 198। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह बताना है आपको कि प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 199। देखते हैं
संपूर्ण विश्व में कौन सा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है? यह बताना है आपको कि संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा धार्मिक समूह कौन सा है? इस्लाम धर्म या फिर हिंदू धर्म, ईसाई धर्म या बौद्ध धर्म? ऑप्शन नंबर सी, ईसाई धर्म संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा धार्मिक समूह माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 200। यहाँ पर हमने अभी तक एमसीक्यू की फॉर्म में समथिंग 500 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। यह है हमारे इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कौन सा सामाजिक नियंत्रण से संबंधित नहीं है? यह पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है राज्य, ऑप्शन बी है प्रथा, ऑप्शन सी है बाजार एंड ऑप्शन डी है कानून। ऑप्शन नंबर सी बाजार सही विकल्प होगा आपका। इसी के साथ में आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ, जो आपके आगामी वर्षों में आने वाली परीक्षा, चाहे वह आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी आने वाली परीक्षा में जो भी संभावित प्रश्न होंगे या फिर गत वर्षों में पूछे हुए प्रश्न, आपके प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आएंगे। और इसी के साथ में अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई एरर है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन गलत ना हो। इसी के साथ में थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैव पेशेंस एंड कीप स्माइल ऑन योर फेस। हैप्पी रहिए, स्टडी करिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।